हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में नीट 2017 का क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। अब इसमें देखिए कहा गया कि जो प्रीति है वो किसी मेट्रो स्टेशन में जाती है और एस्केलेटर यानी कि जो मूविंग हमारी जो सीढ़ी होती है उस पर ये बैठती है। तो आपको पता है कि जो मॉल होता है हमारा उसमें इस तरीके से सीढ़ी होती हैं एस्केलेटर। तो उसमें इसने देखा कि फर्स्ट टाइम जब ये गई तो ये वर्किंग नहीं कर रहा था। तो इसने क्या किया कि जो प्रीति है वो यहाँ से आपको खुद अपने यानी कि चढ़ते हुए यहाँ पे गई। तो उसको आपसे कह रहा है कि यहाँ पे सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। तो उसको यहाँ से ऊपर तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? T1 लग रहा है। तो इसको T1 टाइम लगा। तो आपको पता है कि ये आपको यहाँ से यानी पॉइंट ए से और इसको जाना है पॉइंट नंबर बी के पास। तो ये जो डिस्टेंस वो देखिए फिक्स है। अब चाहे ये आपके पैरों के यानी खुद चलते हुए जाए या एस्केलेटर हमारा चढ़ते हुए जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी फिक्स है। तो मान लेते हैं कि सपोज इसकी जो डिस्टेंस है वो d है, तो इसको जो टाइम लगा वो t है। तो कंफर्म है कि किसी न किसी वेलोसिटी से गई होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, तो आपको पता है कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी जो डिस्टेंस मैंने d माना है और उसको टाइम कितना लगा है? T1 लगा हुआ है। तो इसकी ये फर्स्ट इक्वेशन होगी कि जब हमारी यानी कि स्केलेटर रेस्ट में है, आपको जो स्केलेटर है वो रेस्ट में है, तो आप देखेंगे कि इसको जो भी इसकी स्पीड है वो कितनी, वो v1 हमारी जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि ऑन अदर डे इफ़ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग स्केलेटर। यानी कि अब अगली बार क्या होगा कि ये जो प्रीति है वो रेस्ट में है, यानी कि स्केलेटर पे ये खड़ी हो गई है और स्केलेटर हमारा क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है खुद। तो उसको कितना टाइम लग रहा है? देखिए T2 लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपको कह सकते हैं कि स्केलेटर मूविंग है, तो स्केलेटर हमारा मूविंग है, तो यहाँ पे इसको फिर से देखिए सेम डिस्टेंस कवर करनी होगी। यहाँ से इसको जाना है वहीं पर। तो इसकी जो यानी कि वेलोसिटी है अब जाने की वो हमारी मान लेते v2 है। तो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है और जो इसको टाइम लग रहा है वो T2 यहाँ लग रहा है। तो देखिए हमारी कंडीशन हमारी 2 बन गई है। तो ये दो हमें कंडीशन याद रखनी है कि जब आपका स्केलेटर हमारा रेस्ट में है उस टाइम हमारा जो वेलोसिटी है प्रीति का ऊपर जाने का वो v1 है, और जब हमारी यहाँ पे स्केलेटर मूविंग है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है। अब अगला लास्ट में कह रहा है यहाँ पे कि द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर विल बी। यानी कि अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमारा जो स्केलेटर है वो भी मूविंग है और प्रीति भी क्या करी? मूव करते हुए ऊपर जा रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये v1 क्या था? ये प्रीति की स्पीड थी भाई, क्योंकि हमारा स्केलेटर रेस्ट में था। और ये v2 क्या है? ये हमारे स्केलेटर की स्पीड है। अब क्योंकि प्रीति इसके ऊपर है तो यानी कि दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो प्रीति की स्पीड है वो जल्दी यानी तेज़ हो जाएगी। तो या कह सकते हैं कि अगर प्रीति भी ऊपर जा रही है और स्केलेटर भी हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो प्रीति को कम टाइम लगेगा। तो अगर कम टाइम लगेगा तो यहाँ पे आपको जो टोटल टाइम निकालना है वो आपको देखना है। तो क्योंकि टाइम हमारा कम लगेगा, कंफर्म है, और डिस्टेंस हमारी सेम है, तो आप लिखेंगे कि d अपॉन यहाँ पे टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी कि स्पीड। तो स्पीड अब देखिए दोनों को ऐड कर देना है v1 प्लस v2, क्योंकि जितना हमारा वेलोसिटी यानी कि ये ज़्यादा टर्म होगा उतना इसको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो अब क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो उसको टाइम क्या है? कंफर्म है, कम लगेगा। अब यहाँ पे इसको केवल आपको सॉल्व करना है कि d हमारी ये है टोटल डिस्टेंस, और कि v1 इक्वल टू यहाँ देख रहे हैं कि d अपॉन T1 और v2 की वैल्यू क्या है? d अपॉन T2 है। तो यहाँ से आप ऊपर से देखेंगे d को कॉमन यहाँ पे लेंगे, तो इस तरीके से d को हम कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन T1 और प्लस में 1 अपॉन T2। तो इस तरीके से d से d हमारा कैंसिल आउट होगा और फाइनली आप देखेंगे कि नीचे हम अगर एलसीएम लेंगे T1 T2 को, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? T2 प्लस T1। तो फाइनली ये टर्म हमारा ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो टाइमिंग इसको लगेगा प्रीति को वो होगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो इस टाइमिंग से उसका यहाँ पे टोटल टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो उसको टाइमिंग लगेगा वो हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि दो कंडीशन यहाँ पे दी गई कि अब स्केलेटर हमारा रेस्ट में है
तो प्रीति की स्पीड, और जब हमारा स्केलेटर मूविंग है तो आपको स्केलेटर की स्पीड। और जब दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं तो प्रीति जब ऊपर मूविंग स्केलेटर में जाएगी तो इसको कन्फर्म कम टाइम लगेगा। तो कम टाइम का मतलब है कि नीचे की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस हमारी क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको